हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो आपको सारे वीडियोस अगर देखने हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने बाकी के दोनों पार्ट में दिए हैं वीडियोज़ को देख करके आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 8 क्वेश्चन, सारे के सारे आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं जो आपकी आए हुए हैं 2014 से लेकर 2015 तक के सभी एग्जामों के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ cos 20 बराबर m एंड cos 70 बराबर n, देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज। अब यहाँ पे आपको देखना होगा m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 70 डिग्री। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं कि नहीं। तो जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमको ये तो पता है कि cos 20 की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो cos 70 की वैल्यू हमको पता होती है। अगर पता होता तब तो वो वैल्यू रखते और m स्क्वायर और n स्क्वायर कर देते। तो इसका मतलब हमको कुछ हिंट देने की कोशिश की गई है। तो हम क्या करें, इन दोनों में से किसी एक को साइन के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो अगर मैं पहले वाले को साइन के टर्म में चेंज करूं तो cos का क्या बन जाएगा साइन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन, और 90 में से 20 को घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा साइन 70 बराबर में m। और यहाँ पे क्या है cos 70 बराबर में n। ओके, अब हमको निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर 70। ध्यान रखिएगा, इसका स्क्वायर नहीं करना होता है आपको, ठीक है। आपको स्क्वायर जो करेंगे आप पूरे पे लगेगा, और ये स्क्वायर यहाँ पे लगता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। प्लस में ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो बस आपको 1 ढूंढना है, कौन सा है, पहला ऑप्शन है, यही टिक करेंगे आप, हो जाएगा आपका काम। तो देखिए, अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन, आप बस देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं क्या। अगर बन रहे हैं तो एक दूसरे में चेंज कर लीजिएगा, बहुत आसानी के साथ आप आंसर निकाल पाएंगे। आगे से 20 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है tan π/2 माइनस में α/2 बराबर में √3 है। तो आपको बताना क्या है cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है tan π/2 माइनस में α/2 बराबर में √3। तो आपको क्या पहले अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, वही तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कैसे पता होगी, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए π/2 लिखा रहे चाहे 90 डिग्री लिखा रहे, ओके, तो इधर वाली जो वैल्यू होगी उसको भी आप क्या देखेंगे, tan के कौन से मान की ये वैल्यू होती है √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो यहाँ पे आप उससे रिप्लेस करेंगे तो tan π/2 माइनस में α/2 बराबर में tan √3 को आप क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ओके, तो अब क्या करेंगे, tan से tan आपका चला गया, π/2 को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। पाई का मतलब क्या 180 डिग्री, और बटे में 2 करेंगे क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करें 90 डिग्री को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा माइनस में α/2 और 60 माइनस में 90, 60 में से 90 जाए क्या बचेगा माइनस में 30। तो आपका क्या आ जाएगा माइनस में अल्फा, ये 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा। तो इधर -30 आया था तो -30 इंटू में 2, माइनस से माइनस कट गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या निकालना है आपको कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता होगा 1/2। तो 1/2 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला, ये भी आपका सॉल्व हो गया। ध्यान रखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से ही हैं, जिनके पास भी अनसॉल्व पेपर होंगे या सॉल्व पेपर होंगे एसएससी के, आप सब जगह से चेक कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स के अंदर ही ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका था, इसको आप दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते थे, अगर ये दिमाग नहीं लगता है तो दूसरे तरीके से कैसे दिमाग लगा सकते थे। क्या लिखा हुआ है tan π/2 माइनस में α/2, मतलब ये क्या है tan 90 माइनस में α/2। तो हमने देखा था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो ये क्या हो जाए cot α/2 बराबर में √3। तो अब देख लीजिए कॉट में किसकी वैल्यू है, तो कॉट में ये वैल्यू है 30 डिग्री की। तो α/2 बराबर में आप लिखेंगे सीधे 30 और अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो 3 लाइन में भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो रखेंगे 60 डिग्री और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कितना आसान बना सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए, अंडर रूट आपका केवल ये 2 तक ही है, अंडर रूट 2
cos 90 माइनस ए, अगर ऐसा कुछ है तो आपको निकालनी देन द वैल्यू ऑफ cosec ए। तो cosec ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको ए पता चल जाना चाहिए कि ए क्या होगा, उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यूज़ को सोच करके पुट करेंगे तो मे बी यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरीके से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम लगने की संभावना ज़्यादा है। तो हमको पता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है कि नहीं। अगर आपको खुद से एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता है तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ज़्यादातर काम आपको दिमाग में करना होगा। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये वहाँ पे मैटर नहीं करता है आपने कितना क्लीन क्वेश्चन को सॉल्व किया है रफ पेपर में, मैटर करता है कि आपने कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस से आपको पता चल जाएगा यहीं से देख के कि ये क्या होगा, कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस ए, बराबर में इधर क्या हो जाएगा √2 cos 90 माइनस ए क्या होगा साइन ए। ओके, यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पे क्या है 2। आपको पता है 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2, जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। तो √2 से एक √2 आपका कैंसिल आउट हो गया, cos ए को दूसरी तरफ लेके आइए तो क्या बन जाएगा tan ए, बराबर में क्या आ गया √2। पता चल रहा ना, cos ए को आप इधर लेके आएंगे तो ये आपका इस फॉर्म में बनेगा कि नहीं, साइन ए, cos यहाँ पे गुणा में है √2 के साथ तो ये क्या हो जाएगा भाग में cos ए। तो ये वहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है tan ए, ऐसे आपको भी लिखना होगा एग्जाम में। तो tan ए बराबर कितना गया √2। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो tan ए की किसी भी, हमने 0 से लेकर 90 तक मान पढ़े थे, कहीं भी √2 नहीं आया था, √3 तो था लेकिन √2 नहीं आया था। इसका मतलब यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी आपकी कन्वेंशनल कोई भी नहीं होगी, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो आपको इसको क्या करना होगा कि पाइथागोरस वाले फॉर्म में इसको बनाना होगा। तो आपको पता क्या है कि अगर ऐसे ही आपका समकोण त्रिभुज है तो tan क्या होता है लंब बटे में आधार, तो लंब क्या हो गया यहाँ पे √2 और यहाँ पे बटे में 1 होगा, तो ये आधार कितना आ गया 1। तो इस आधार पे देखिए तो कर्ण कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो लंब का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, आधार का स्क्वायर तो 1 ही है तो ये कितना आ जाएगा √3। ओके, तो कर्ण यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो आपको निकालना क्या है cosec a, ये वाला आपका मैंने माना हुआ है कि ये क्या है a डिग्री है। तो cosec a की वैल्यू क्या होती है, cosec क्या होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे में लंब, तो कितना आ जाएगा √3/2। दोनों में जगह रूट है तो एक सिंगल रूट मैंने लगा दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको मिलता है √3/2, यही आपका सही ऑप्शन होगा। इसी तरह आप एग्जाम में करेंगे, नंबर ऑफ जो आपको लाइन्स हैं लिखने की उसको कम से कम करेंगे, दिमाग में कैलकुलेशन करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 3, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा इज क्या होगी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी से अगर आप करना चाहते हैं तो जो प्रॉपर मेथड होता है उसको सॉल्व करके भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है बस, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा आपका साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला 3 कॉस थीटा है तो इधर हम ले जाएंगे इसको कॉस को, तो प्लस हो जाएगा, साइन वाले को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा और यहाँ पे 3 साइन थीटा है, प्लस का आएगा इधर तो ये माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन थीटा। ओके, 2 दूनी 4, ये कट गया, फिर से वही काम कॉस थीटा को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 2/1 आ गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 2/1, तो आप निकाल लीजिए यहीं से, आपको पता है 2 तो वैल्यू होती नहीं है तो 2 और 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका, तो कर्ण हो जाएगा इसका रूट में 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 5 आ गया। तो आपको निकालना क्या है साइन की पावर 4 थीटा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगी 2/5 हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/5। अब इसकी पावर आपको 4 कर देना है तो क्या होगा 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 ये अंडर रूट में है, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, फिर से उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा 25। तो कितना आ गया आंसर 16/25, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपने देखा हमने कैसे क्वेश्चन को जल्दी से कर लिया, कन्वेंशनल तरीका ही फॉलो किया, कुछ भी यहाँ पे जोड़ा घटाया नहीं, जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर लिया और आसानी से हमको आंसर मिल गया और कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं होती। सारे आंसर आपको 20 सेकंड के अंदर मिलेंगे। अगर मैं आपको बताते हुए इतनी जल्दी कर सकता हूँ, सोचिए आपको करना होगा तो आप तो बिना कॉपी पेन चलाए भी कर सकते हैं, मैंने देखा हुआ है। और मैं खुद भी अगर इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो मुझे कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी,
अपने माइंड से ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, केवल जोड़ गुणा घटाना ही करना है, सिंपल, और कुछ नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके भरमार मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो इन सबको जाने रहिए। आपको पता है कि एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके टाइप आपको बहुत सिमिलर मिल जाते हैं, तो अगर आप अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं की आप प्रैक्टिस किए रहिए और थोड़ा बहुत उससे एडवांस प्रैक्टिस किए रहिए, तो आपका सिलेक्शन होने से कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में है 1, तो आपको बतानी है वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तिनका आपको निकालना कैसे है, बहुत आसान होता है इनको निकालना। जब भी यहाँ पे कुछ भी हो, आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे साइन के टर्म में है तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, जो भी आपका स्क्वायर वाला टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। भूल कर भी कॉमन लेने की कोशिश नहीं करिएगा। तो उधर आप ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से आइडेंटिटी तो आपने अब तक पढ़ी ली होगी, नहीं पढ़ी है तो पार्ट 1 देखिए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर ए। आपसे पूछा क्या है वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4a। तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, साइन ए। तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन ए रख सकता हूँ, और ये कॉस की पावर 4a है। पता है कि मुझे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, साइन ए, तो कॉस की पावर 4a का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको यहीं पे दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1, तो आंसर क्या होगा 1। थर्ड वाला ऑप्शन आपका 1 ये सही है। तो आपको देखिए इसी तरह करना है, यहाँ पे जो भी आपको दिया होगा बस आपको जो 3 आइडेंटिटी मैंने बताई है वो आपको ध्यान रखना है, उसी के आधार पे आपको सब कुछ यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। इस पे आगे आने वाले पार्टों में भी 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा जहाँ पे साइन की जगह पे कुछ और दिया होगा। ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, जो डर है ना वो एकदम खत्म हो जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन के ऊपर हावी होना चाहिए, क्वेश्चन को आपके ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 12a प्लस 3 कॉस की पावर 10a प्लस 3 कॉस की पावर 8a प्लस कॉस की पावर 6a माइनस में 1 क्या होगा। ठीक है, इसको भी कैसे करेंगे, हम वैसे ही करेंगे जैसे भी किया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। क्वेश्चन को देख के घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी होती ही नहीं है। ओके, साइन ए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या आ गया, साइन ए। इतनी बात आई कि नहीं आई। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन दिया गया है इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस इस पे आपको विचार करना है। तो आप यहाँ पे छोटा सा पैटर्न अगर चाहेंगे तो आपको हमेशा मिल जाएगा ढूंढने पे, या तो ये आपका होल स्क्वायर बनेगा या तो ये आपका होल क्यूब बनेगा, मतलब जो अलजेब्रा के फॉर्मूला हैं उसी में किसी ना किसी में ये फिट होता है। और मुझे दिख रहा है कि 2 जगह पे यहाँ पे 3 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, किसी ना किसी का होल क्यूब बन रहा होगा। तो हम बस उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे जिनमें 3 का गुणा नहीं, उन दोनों टर्म को देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, और इसी के आधार पे फैसला अपना करेंगे। अब ये क्या है, देखिए कॉस, ये क्या लिखा हुआ है 12, कॉस की पावर कितनी है 12, तो कॉस की पावर 12 है। अगर ये क्यूब में होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी बाहर क्यूब होगा, तो अंदर क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मैंने कि 2 की पावर a और पूरे की पावर b होता है, तो ये क्या होता है 2ab, मतलब पावर का क्या होता है, गुणा होता है। तो अगर यहाँ पे आपका क्या है कॉस a, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाहर 3 है, तो यहाँ पे बताइए कितने का क्या रखूंगा कि दोनों का गुणा होकर 12 हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रखूंगा 4, तभी तो क्या हो पाएगा, 12 हो पाएगा। तो बस मुझे 1 तो मिला, तो ये मैं लिखूंगा क्या, कॉस की पावर 4a। ओके, दूसरा क्या है आपका, तो कॉस की पावर 6a है। तो अगर मैं यहाँ भी मैं बाहर रखूंगा क्या, क्यूब रखूंगा, तो बाहर 3 रखूंगा तो अंदर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखूंगा, तभी तो 3 दूनी 6 होगा। तो बस दूसरा भी मिल गया, कॉस, यहाँ पे अंदर क्या रखूंगा 2 और ये a। ओके, इस पूरे का ही ये क्या है, होल क्यूब है। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, और माइनस में ये 1 एक्स्ट्रा में यहाँ बना देंगे हम। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखना है आपको, साइन ए, और कॉस की पावर 4 की जगह पे क्या रखना है, साइन स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, पूरे का होल क्यूब माइनस में 1, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 माइनस में 1 बराबर में क्या गया 0, आंसर क्या है 1, क्या आएगा 0।
ठीक है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे देखना होगा, ज़्यादा यहाँ पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कि यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप बस देख लीजिएगा कि अगर क्यूब में है तो क्यूब में आपको देखना होगा, तो देख लेंगे यहाँ पे 3 3 मिलेगा, या तो एक बार आपका 3 होगा और कुछ ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे क्या होता है 3ab और ब्रैकेट में a + b i - b जो भी होगा। अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में देखेंगे, अलग अलग है तो ये आपका कैसे होता है 3a² b प्लस में 3ab², तो आपको 2 बार 3 देखने को मिलेगा। बस इसी से आप हिंट ये है आपकी, पूरा क्वेश्चन एक एक लाइन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करेंगे आप। इतना तो उनको ही पता है कि वो ऐसा गड़बड़ी नहीं करेंगे कि आपको परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनाने को दे देंगे, फिर तो टाइम उसी में निकल जाना है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान खुद से ही रख के चलना होगा। आगे चलिए देखते हैं। इफ cos a प्लस साइन ए बराबर में √2 cos a, देन cos a माइनस साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे है a की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में है, ना तो 0 है ना तो 90, बीच में कुछ भी वैल्यू है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे वैल्यूज रख के देख लें। ए की वैल्यू अब आपको पता है ना तो 0 है ना तो 90, मतलब 30 45 60 में से कुछ रख के देखते हैं कुछ होता है क्या यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, इसको केवल चेक करना है आपको, तो cos 45 यहाँ पे रखेंगे तो 1/√2, यहाँ पे साइन की वैल्यू वही 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√2, तो आपको मिल जाएगा √2, और यहाँ पे आप रखेंगे तो 1/√2, इधर मिलेगा वैल्यू 1। जिनको नहीं समझ में आया एक बार बता दूं, cos a की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/√2, ये क्या मिलेगा 1/√2, और इधर भी आपका क्या है √2, यहाँ भी 45 रखेंगे तो ये √2, ये तो कट के 1 आ गया, लेकिन ये आपका देखिए कट, ये आपका जुड़ के भी 1 नहीं आएगा, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो 45 पे नहीं सेटिस्फाई हुआ तो 30 और 30 पे भी आपका सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो cos a लगा हुआ है इसकी वजह से। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपको देखिए कि वैल्यू किसकी निकालनी है, cos a माइनस में साइन a, मतलब इसका ठीक रेसिप्रोकल है, cos a प्लस साइन a है, यहाँ पे क्या है आपका cos a माइनस में साइन a। तो देखिए करेंगे क्या कि आप जो पहला इक्वेशन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे उसको लिख लीजिए, cos a प्लस में साइन a बराबर में √2, और ये क्या है cos a। ठीक है, दूसरा आपको जो इक्वेशन मिला हुआ है उसको भी आप लिखिए, cos a माइनस में साइन a और बराबर में क्या, इसको मान लीजिए x है। ठीक है, अब ये हमको मिला इक्वेशन 1, ये मिला हमको इक्वेशन 2। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और जोड़ लेंगे। ओके, दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर और जोड़ लेंगे। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहीं से हम जोड़ते हैं, देखिए आगे मैं कुछ भी खोलूंगा नहीं, केवल आप अपने दिमाग में इसे विजुअलाइज करेंगे और वैसे ही सीधे आंसर को लिखेंगे। देखिए एक बात तो पता है क्या होगा, एक cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये होगा, तो वहाँ से हमको 1 मिल जाएगा, प्लस में क्या आएगा 2 साइन a cos a, नीचे भी क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, लेकिन माइनस में 2 साइन a cos a, ऊपर में क्या आएगा प्लस में 2 साइन a cos a, और नीचे में क्या आएगा माइनस में 2 साइन a cos a, मतलब वो आपस में ही कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हम जोड़ रहे हैं इसको। और यहाँ पे आपको इन दोनों से क्या मिलेगा 1, और नीचे भी क्या मिलेगा 1, जोड़ेंगे कितना गया 2। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना, खोलने की जरूरत नहीं, एकदम दिमाग में ही कैलकुलेशन आपको करनी, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बात, मैं भी इसको पूरी तरीके से खोल के आपको दिखा सकता था कि ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a cos a, पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन होगा क्या, आपकी हैबिट यही वाली पड़ी रहेगी, कितना भी आप अपने आप को रोकेंगे इसको करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ यही मत करिए, ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पेन चलाइए, बाकी सारा काम दिमाग में आप करके रखिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, बराबर में √2 cos a, तो आपको पता है √2 cos a, तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का बन जाएगा 2 और cos का बन जाएगा क्या cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे आप तो पूरा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर a। इतनी बात समझ में आई। अब आपको करना है क्या, इसको दूसरी तरफ में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a बराबर में क्या गया x स्क्वायर, 1 माइनस में cos स्क्वायर a मतलब साइन स्क्वायर a, तो x स्क्वायर बराबर क्या गया 2 साइन स्क्वायर a, तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट लगेगा, पूरा अंडर रूट लगेगा। तो चलिए पूरा नहीं लगाते हैं हम, पूरे में अंडर रूट लगेगा इतना तो आपको पता है, तो साइन स्क्वायर में है तो साइन तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 आपका बचा रह जाएगा, तो √2 साइन a यही आपका क्या होगा आंसर होगा।
देखिए हमने कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को ये वाली प्रवृत्ति बचा लें कि 2 + 2 भी अगर होता है तो उसको आप लिखते हैं और ये बराबर में 4 करते हैं। ये आपको करने से बचना है। 2 + 2 है तो आप 4 जानते हैं तो सीधे 4 लिखिए, ठीक है। 2 + 2 लिख करके 4 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आया √2 sin a। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, √2 sin a, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी आपका उसी तरीके का सवाल है जैसे भी हमने 7वां क्वेश्चन किया है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। क्या है, cos थीटा + sin थीटा बराबर में क्या है, m। यहाँ पे क्या है, sec थीटा + cosec थीटा बराबर में है n। तो आपको निकालना क्या है, n ब्रैकेट में m² - 1 की वैल्यू क्या होगी। ओके तो आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है n ब्रैकेट में m² - n, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू और m की वैल्यू दोनों जो आपको इक्वेशन में दी गई है वही आपको सेम टू सेम रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि मान लीजिए cos थीटा + sin थीटा बराबर में इसको लिखा m, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेक थीटा है और ये क्या है, कॉसेक थीटा है। बात तो एक ही है, ये 1 में cos थीटा इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम वैसे ही लिखते हैं। इसको लिख लेते हैं 1 में cos थीटा, प्लस में इसको लिख लेते हैं 1 में sin थीटा और बराबर में लिख लिया n की वैल्यू, m की वैल्यू इसमें रख दीजिए। मैं लिखता हूँ किस में रखनी है, n गुणे में m² - में n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ये पूरी। तो ये पूरा आप वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे आपने लिख लिया जैसे 1 में cos थीटा, वैसे यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे बचा सकते थे, बताता हूँ कैसे। ये क्या हो गया, 1 में sin थीटा, n की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया है। m² की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको पता क्या है, होल स्क्वायर किया नहीं तो cos² थीटा + sin² थीटा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, 2 sin a cos a, तो ये आप लिख लीजिए 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, और यहाँ पे एक 1 है माइनस के साथ तो माइनस में 1 ये लिख लिया। ये 1 माइनस में है, प्लस में ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, यही आप काम पहले कर सकते थे। यहीं पे ये क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू में cos थीटा आ गया एलसीएम, cos थीटा कटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा sin थीटा, यहाँ से sin थीटा कटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा cos थीटा, और गुणे में क्या है देखिए 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। तो आप देखिए ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 2, और sin थीटा + cos थीटा बराबर में क्या है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा m। तो वैल्यू क्या आ गई, 2m, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं है, एसएससी के क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होते हैं। क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के पर्पस से ही स्टार्ट करिए, ये करने के पर्पस से नहीं कि हो सकता है आ जाए। आपको पता होना चाहिए कि ये तो आ जाएगा, सिर्फ आ ही नहीं जाएगा, 20 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ये आप कोशिश करिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कठिन नहीं मिलेंगे, बस आपको इस तरीके से लिखा जाएगा या इस तरीके से उसे दर्शाया जाएगा कि आप देख के पहले डर जाएं। जब जैसे ही आप डरे वैसे ही आपका जो सोचने और समझने की क्षमता है वो 100% से गिर करके 50% पे आई, फिर आप उसे करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला 2m, और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैंने आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कॉपी पेन से दूर रखिए। कॉपी पेन से दूर का मतलब कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, लेकिन कम से कम लिख करके आंसर लाने की कोशिश करिए, और ये आपको पहले दिन से करना होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, पहले दिन से इसे करना शुरू करेंगे तो आप विश्वास मानिए 30 से 45 दिनों के अंदर आप अपने आप को यहाँ पे पाएंगे कि आप इन सारे क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओरली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, आप मेरा विश्वास रखिए। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो तभी आपको लगेगा कि लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन आखिर कर कैसे लेते हैं। जैसे आप कई लोगों के सवाल आते हैं कि सर ऐसा पॉसिबल कैसे है कि लोग मैथ में इतना ज़्यादा नंबर पा लेते हैं। उसका तरीका यही है कि ज़्यादातर आप क्वेश्चन को जब लिखने में गंवाते हैं, आपको 2 + 2 भी करना होता है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं तो 2 + 2 करके जोड़ के 4 लिखते हैं, यहीं पे गड़बड़ी होती है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए, आप भी सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो मुझे और इनकरेजमेंट मिलती है कि मैं इस चैनल पे भी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊं, और अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।